जरा सोचिए, कभी आप जिस प्लेन में बैठे हो अचानक लैंडिंग के समय उसके आगे के टायर ही नहीं खुले, या कभी लैंडिंग के लिए कोई रनवे ही ना मिले, तो क्या होगा? शायद सुनकर ही आपके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी, पर ये रियल लाइफ में हो चुका है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लैंडिंग ऑन हडसन रिवर। दोस्तों, यूएस एयरवेज की फ्लाइट एयरबस A320 15 जनवरी 2009 को 155 यात्रियों को लेकर टेक ऑफ करने जा रही थी, पर बस 100 सेकंड ही बाकी थे तभी इसके दोनों इंजन बंद हो गए और प्लेन के दोनों विंग से आग निकलने लगी थी। उस वक्त ये एयरबस A320 फ्लाइट हवा में 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी और इसके कोई आसार नहीं दिख रहे थे कि उसे किसी रनवे या जमीन पर लैंड कराया जा सके। ऐसे में फ्लाइट के इंजन बंद होने के 4 मिनट के अंदर ही इसके पायलट ने फ्लाइट को हडसन नदी के बीचों बीच लैंड करा दिया। ये नदी न्यूयॉर्क शहर के बीच में बहती है और सबसे अच्छी बात ये हुई कि इस सूझबूझ के चलते फ्लाइट में सवार सारे ही 155 लोगों की जान बचा ली गई। अगले दिन ये एक्सीडेंट केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं छाया रहा, बल्कि अखबारों ने भी इसे बैनर हेडलाइन बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैसेंजर ने इस इमरजेंसी लैंडिंग को काफी एंजॉय किया। होमलेस प्लेन। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि अगर कभी आपके घर की छत अचानक तेज हवा के कारण उड़ जाए, शायद आपको थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर होगी, लेकिन आपको अपनी जान की फिक्र तो नहीं होगी, क्योंकि ये काफी छोटा हादसा था जिसे आप कुछ ही दिनों में नई छत बनवाकर ठीक कर लेंगे। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके प्लेन में एक क्रैक आ जाए और जो धीरे ही धीरे बढ़ता चला जाए, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप अपने घर वालों को याद करने लगेंगे और आपके बचने की उम्मीद 0 हो जाएगी, है ना? ऐसा ही कुछ हुआ बोइंग 737 के साथ, जिसने हिल्न से होनोलुलु के लिए उड़ान भरी थी। दोस्तों, ये सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 25 मिनट बाद जब प्लेन 3000 मीटर की काफी ऊंचाई पर उड़ान भर चुका था, जहां टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री सेल्सियस था, तब अचानक प्लेन के यात्रियों के ऊपर की छत हवा में उड़ जाती है और साथ ही प्लेन का इंजन भी बिगड़ जाता है, जिसके कारण वो काम करना बंद कर देता है। जरा सोचिए, यात्री सिर्फ सीट बेल्ट के बलबूते पर टिके रहे, वो भी 45 डिग्री सेल्सियस में। उन पर क्या बीत रही होगी? पर पायलट की सूझबूझ ने उन्हें एक नई जिंदगी दे दी। दरअसल पायलट ने एक इंजन के बलबूते पर जैसे तैसे करके प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाया, बिना किसी पैसेंजर या प्लेन को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद जैसे मानो पैसेंजर्स को एक नई जिंदगी जीने का मौका मिल गया। ये मंजर उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। प्लेन लैंडिंग ऑन बीच। चांदी सी रेत में सफेद रंग जैसा दिखता समुद्री किनारा और साफ समुद्री पानी किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, लेकिन सैन मार्टिन आइलैंड के माहो बीच इस चीज के लिए मशहूर नहीं है। ये दुनिया भर के पर्यटकों को सिर्फ इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ से प्लेन कुछ मीटर की ऊंचाई से गुजरते हैं। दोस्तों, माना कि आपने विमानों को काफी करीब से उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ विमान लोगों के इतने पास से उड़ता है कि इन तस्वीरों पर यकीन करना मुश्किल होगा। ऐसा नजारा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पर्यटक उछलकर विमानों को छूने की कोशिश करते हैं। एयरपोर्ट का रनवे बीच के सबसे आखिर में खत्म होता है, इसलिए विमानों की उड़ान यहाँ सबसे नीची होती है। प्रिंस जुलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया में सबसे कम ऊंचाई फ्लाईओवर है। यहाँ से बोइंग 747 जैसे भारी भरकम विमान उड़ान भरते हैं। लोग प्लेन के गुजरने के दौरान खुद को फोटो में कैद करते हैं ताकि ये हमेशा के लिए यादगार बन जाए। हालांकि यहाँ लोगों को सतर्क रहने को कहा जाता है। आशंका जताई जाती है कि विमान के नीचे की हवा की गति लोगों को बीच के पानी में धकेल सकती है। पायलट ऑन बोर्ड। दोस्तों, अब हम आपको जिस लैंडिंग के बारे में बताने वाले हैं वो हमारी लिस्ट और दुनिया की सबसे खतरनाक लैंडिंग है, क्योंकि अगर प्लेन का कोई हिस्सा बाई चांस काम करना बंद करते तो भी पायलट अपनी सूझबूझ से प्लेन को लैंड तो करवा ही देता है। लेकिन क्या हो अगर प्लेन का कोई हिस्सा टूट जाने पर पायलट ही अपनी जगह ना हो तो? हिल गए ना। दोस्तों, बात है 1990 की। यूनाइटेड किंगडम से स्पेन जाने के लिए एक फ्लाइट ने उड़ान भरी, जिससे तब टिम लैंकास्टर नाम का एक पायलट, जिसके पास 11,000 आवर्स का एक्सपीरियंस था, वो फ्लाइट को इस दिन कंट्रोल कर रहा था और सिर्फ 14 मिनट के अंदर ही प्लेन ने लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई को छू लिया था। पर सडनली कप्तान ने अपनी सीट बेल्ट को खोला तो उसी वक्त उसके सामने की विंडशील्ड निकल गई और कैप्टन भी तेज हवा के कारण बाहर की ओर उड़ने लगा। कप्तान का पैर अभी आधा कॉकपिट में फंसा हुआ था, तभी फौरन बिना देरी के बाकी क्रू मेंबर्स ने उन्हें पूरी ताकत से दोनों हाथों से अंदर खींच लिया। साथ ही पायलट ने अलार्म सिग्नल देकर प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। हालांकि टीम को काफी चोट लगी और उनका हाथ भी फ्रैक्चर हुआ, पर कम से कम उन्हें जिंदगी जीने का एक और मौका तो मिल ही गया। जब हादसे की अच्छी तरह जांच की गई तो पता चला था कि उड़ान भरने के ठीक एक दिन पहले मैकेनिक ने विंडशील्ड पर गलत स्क्रू लगा दिए थे, तो जिसके कारण यह हादसा देखने को मिला। स्मोक क्लाउड। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी परेशानी को अपनी बदकिस्मती समझते हैं तो आप दुनिया के सबसे नासमझ इंसान हैं, क्योंकि ये तो कुछ नहीं
पर शुक्र मानिए कि आप वीडियो में दिख रहे इस प्लेन में सफर नहीं कर रहे थे। ये घटना काफी भयानक थी। दरअसल बोइंग 747 लंदन से ऑकलैंड की लंबी यात्रा के लिए रवाना हुआ था, जिसमें भारत, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई स्टॉप शामिल थे। पर दोस्तों, प्लेन की उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद पूरी फ्लाइट में धुआं होने लगा। एक समय पायलट को लगा कि कहीं आग लग गई है, पर सारे मशीन और प्लेन का हर कोना चेक करने के बाद भी कोई फॉल्ट नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया और पायलट की मशक्कत के बाद भी इंजन स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि गनीमत ये रही कि चौथा इंजन अभी शुरू हो गया और धीरे धीरे बाकी के भी स्टार्ट हो गए। जब लोग अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे तो पायलट ने बिना देरी करे फौरन जगार्दो एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। ये इंसिडेंट पास में हुए वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुई थी। गिमली ग्लाइडर। दोस्तों, ये प्लेन लैंडिंग दुनिया की सबसे अद्भुत और इम्प्रेसिव लैंडिंग में से एक है। इसका नाम था एयर कनाडा बोइंग 767। आपको जानकर हैरानी होगी कि 130 टन का ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 40,000 फीट ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन मानो प्लेन में बैठे यात्रियों के लिए भगवान के रूप में पायलट बैठे थे, जिन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। दरअसल इंजन बंद होने के बाद प्लेन को सपोर्ट देने के लिए पावर ही नहीं था। पायलट ने सारे लाइट और पावर खींचने वाले एक्सेसरीज को बंद कर दिया। इस सिचुएशन में हाइड्रोलिक सिस्टम पर जो प्रेशर था वो कम हो गया और फिर इंजन बंद होने के बावजूद पायलट ने हिम्मत नहीं हारी और अपने इतने वर्षों के एक्सपीरियंस के बलबूते पर स्टीयरिंग को कंट्रोल में रख के एक बेस पर एक कार रेसिंग के दौरान सुरक्षित लैंडिंग की। ये इंसिडेंट तेल की मात्रा की कंफ्यूजन के कारण हुई थी, जिसके चलते प्लेन में 20 टन केरोसिन की जगह सिर्फ 5 टन केरोसिन ही डाला गया था। हालांकि बिना किसी दिक्कत के प्लेन सही सलामत लैंड हो गया। सैंटियागो फ्लाइट 530। दोस्तों, पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिनका ना तो कोई आम इंसान पता लगा सकता है और ना ही किसी वैज्ञानिक ने इनके रहस्यों से पर्दा हटाया। अब हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी लैंडिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। हम आपको एक ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया था, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया जहां इसे पहुंचना था। हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस के विमान संख्या 513 के बारे में। दरअसल सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 ने पश्चिमी जर्मनी के ऑकेन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ये विमान आसमान से गायब हो गया। विमान का संपर्क एटीसी से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से एटीसी का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राजील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चला और न ही विमान का मलबा मिला। इसके बाद दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। लेकिन फिर एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रो एयरपोर्ट के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। एटीसी ने विमान के पायलट से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने एटीसी से विमान को लैंड करने की इजाजत भी नहीं मांगी थी। एटीसी ने जल्दी से उस रनवे को खाली कर दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाजत के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। उसके बाद कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे थे। उनकी सीट बेल्ट भी लगी थी। इसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नजारा दिखाई दिया। इसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाजा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था।